द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एलन वॉट्स के प्रेम और विवाह पर जो विचार हैं उन पर बात कर रहे हैं। जैसा कि हमें स्रोत सामग्री से पता चलता है, असल में सवाल ये उठता है कि क्या वॉट्स का नजरिया कि प्यार एक तरह की बेकाबू अपने आप बहने वाली चीज है और शादी वो मुख्य रूप से एक सामाजिक या कानूनी समझौता, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है, फायदेमंद है, या फिर ये कहीं ना कहीं शादी की जो पारंपरिक स्थिरता है, जो सामाजिक अहमियत है, उसे कमजोर करता है। मेरा मानना है कि वॉट्स का तरीका प्यार की हकीकत को, मतलब उसकी असलियत को दिखाता है और शादी को शायद ज्यादा ईमानदारी और व्यक्तिगत आजादी की बुनियाद पर खड़ा करने का एक रास्ता सुझाता है। और मेरी राय यहाँ थोड़ी अलग है। मुझे लगता है कि वॉट्स की ये सोच, जो थोड़ी आदर्शवादी सी लगती है, वो शादी के लिए जरूरी कमिटमेंट है, स्थिरता है, और खासकर हमारे जैसे सांस्कृतिक माहौल में इसकी जो गहरी सामाजिक भूमिका है, उसको शायद कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती है। देखिए, एलन वॉट्स जो बात पकड़ते हैं वो काफी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि प्यार और शादी ये मूल रूप से अलग अलग चीजें हैं। प्यार तो एक जबरदस्त एहसास है, एक ऊर्जा है, एक लहर की तरह जिसे आप नियमों या वादों में मतलब बांध नहीं सकते। ये एक बहुत ही भीतरी निजी अनुभव है। जैसा कि स्रोत में वॉट्स बताते भी हैं कि पश्चिमी सोच की शुरुआत में भी शादी का आइडिया और प्यार में पड़ने का जो एहसास है, ये दोनों काफी अलग माने जाते थे। शादी तो ज्यादातर एक कानूनी या सामाजिक इंतजाम रही है, परिवारों को जोड़ने के लिए या सामाजिक सुरक्षा के लिए, ना कि सिर्फ प्यार का इजहार करने के लिए। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम ये उम्मीद लगा देते हैं कि जो ये बेकाबू सा प्यार है, ये शादी के कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा के लिए टिका रहेगा, बंधा रहेगा। वॉट्स साफ कहते हैं, जैसा स्रोत में लिखा है, आप किसी मतलबी इंसान को भला कैसे सिखा सकते हैं कि वो निस्वार्थ हो जाए। बिल्कुल वैसे ही आप किसी से ये वादा कैसे करवा सकते हैं कि वो हमेशा प्यार करेगा, जब प्यार खुद उसके बस में नहीं है। इसीलिए वॉट्स का सुझाव मुझे ज्यादा जमीनी लगता है कि शादी को एक गेंद और जंजीर यानी बंधन की तरह ना देखें, बल्कि एक ऐसा साथ समझें जहां लोग एक दूसरे को आजाद रखते हैं और कुछ तय तरीकों से, मतलब आपसी सहमति से, एक दूसरे का साथ देने पर राजी होते हैं। ये रिश्ता कंट्रोल या हमेशा प्यार करने के उस अवास्तविक वादे पर नहीं, बल्कि आपसी ईमानदारी और खुद बने रहने की आजादी पर टिका होना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि प्यार में एक वो अचानक वाला, एक अनिश्चित सा पहलू होता है, जैसा वॉट्स कहती हैं। ये बात ठीक है, लेकिन शादी का मकसद सिर्फ कुछ पल की भावनाओं को महसूस करना या उन्हें बहने देना तो नहीं है ना। शादी तो देखा जाए तो स्थिरता, आपसी सहयोग, एक गहरी कमिटमेंट और अक्सर एक ज़रूरी सामाजिक ढांचा देने का एक जाना माना और अहम जरिया है सदियों से। वॉट्स का ये कहना, जैसा स्रोत में है, कि उन्हें शादी को कामयाब बनाने का कोई तरीका नहीं पता, आई डोंट नो ऑफ एनी वे ऑफ मेकिंग अ मैरिज वर्क, ये मुझे कुछ ज़्यादा ही निराशावादी लगता है। ऐसा कहकर तो वो उन लाखों करोड़ों कामयाब शादियों को अनदेखा कर रही हैं जहां कमिटमेंट, आपसी इज्जत और वक्त के साथ जो गहरा हुआ प्यार है, वो सालों साल, दशकों तक साथ चलते हैं। ये सोचना कि शादी एक ऐसा रिश्ता हो जहां प्यार आता जाता रहे और लोग एक दूसरे को पूरी तरह आज़ाद छोड़ दें, क्या ये शादी की जड़ को ही, यानी वो कमिटमेंट, वो भरोसा और मिलकर एक भविष्य बनाने की सोच, क्या ये उसे कमजोर नहीं करता? खासकर भारत जैसे माहौल में, जहां शादी सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं होती, बल्कि परिवारों, समाज और इज्जत से गहराई से जुड़ी होती है, वहां वॉट्स का ये बेहद निजी और प्यार के बदलते रहने पर टिका नजरिया शायद प्रैक्टिकल ना हो, और ये भी हो सकता है कि ये समाज के ताने बाने को नुकसान भी पहुंचा सकता है। आप स्थिरता और कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूं, पर यहीं तो वॉट्स की बात अहम हो जाती है। देखिए, क्योंकि प्यार पर हमारा बस नहीं चलता, तो हमेशा प्यार करने का वादा, जैसा कि पारंपरिक शादियों में अक्सर होता है, वो असल में तो मतलब पूरा हो ही नहीं सकता और एक तरह का दबाव भी डालता है। तो क्या ये ज्यादा ईमानदारी नहीं है, जैसा वॉट्स इशारा कर रहे हैं, कि हम अपनी सच्ची भावनाओं को माने और उन्हें जाहिर करें, भले ही वो बदल जाए? यही सच्चाई शायद रिश्ते के लिए ज्यादा सेहतमंद और टिकाऊ बुनियाद बने। मेरा मतलब है, शादी में इस बात की गुंजाइश होनी चाहिए कि प्यार वो पनपे, बदले या शायद कभी-कभी कमजोर भी पड़ जाए या खत्म भी हो जाए,
ना कि उसे जबरदस्ती बनाए रखने की कोशिश हो। वॉट्स ने प्यार के जो अलग अलग रूप बताए हैं वो आकर्षण से लेकर गहरी दोस्ती, पारिवारिक लगाव और यहाँ तक कि आध्यात्मिक प्यार तक, वो भी तो इसी लचीलेपन की तरफ इशारा करते हैं। प्यार एक रूप से दूसरे में बदल सकता है या कुछ वक्त के लिए शायद पीछे हट सकता है। इसे मान लेने से रिश्ता टूटता नहीं बल्कि शायद ज्यादा असली बनता है। आपकी बात ठीक है, पर क्या ईमानदारी का मतलब ये हुआ कि जैसे ही भावना बदली कमिटमेंट भी खत्म? ये सुनने में तो हाँ आसान लगता है, पर क्या ये मुमकिन है? शादी में सिर्फ पल पल बदलती भावनाएं तो नहीं होती। इसमें सोच समझ कर लिए गए फैसले होते हैं, लगातार कोशिशें होती हैं, साथ बिताया हुआ वक्त होता है और आने वाले कल के प्लान भी तो शामिल होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉट्स प्यार के ज्यादा टिकने वाले रूपों को, जैसे वो गहरी दोस्ती या परिवार वाला लगाव जो उनके बताए दायरे में भी आते हैं, उन्हें कहीं कम आंक रहे हों? ये रिश्ते तो अक्सर कमिटमेंट और वक्त के साथ मतलब सोच समझ कर बनाए जाते हैं और मजबूत किए जाते हैं। क्या शादी का जो एक ढांचा है, जो सिस्टम है, वो खुद इन गहरे रिश्तों को पनपने और उन्हें एक महफूज जगह देने में मदद नहीं करता? अगर हम पहले से ही ये मान लें कि प्यार तो बस आएगा और जाएगा, तो क्या हम उस नींव को ही कमजोर नहीं कर रहे जिस पर ये गहरे टिकने वाले रिश्ते बनते हैं? मैं इसे इस तरह नहीं देखता। वॉट्स का जो आजादी का गठबंधन है, यानी एक ऐसा इंतजाम जिसमें लोग एक दूसरे को आजाद रखते हैं, ये शादी को उस घुटन और एक दूसरे पर हक जताने वाली भावना से बचाता है जो अक्सर हमें पुराने ढर्रे की शादियों में दिखती है। ये लोगों को अपनी पहचान, अपनी पसंद और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की एक स्पेस देता है, जगह देता है। जब लोगों को रिश्ते में बंधा हुआ या कंट्रोल में महसूस नहीं होता, तो वो अपनी मर्जी से और ज्यादा सच्चाई के साथ रहने का फैसला कर सकते हैं। इससे रिश्ता ज्यादा जिंदा दिल रहता है, ज्यादा प्रामाणिक रहता है। आजादी का मतलब ये नहीं कि दूरी आ जाए या बेफिक्री हो, बल्कि ये एक भरोसा है कि दूसरा इंसान आपके साथ इसलिए क्योंकि वो रहना चाहता है, ना कि इसलिए कि उसे रहना पड़ रहा है। ये आपसी इज्जत पर टिका एक ज्यादा समझदारी भरा रिश्ता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, आदर्शवादी सा। पर क्या एक दूसरे को आजाद करने की इस सोच की कोई हकीकत की सीमाएं नहीं है? मतलब प्रैक्टिकल लिमिटेशंस? हद से ज्यादा आजादी, खासकर ऐसे माहौल में जहां प्यार को ही आने जाने वाला माना जाए, क्या वो रिश्ते में एक तरह की असुरक्षा और उथल-पुथल नहीं पैदा करती? देखिए, शादी सिर्फ अपनी मर्जी चलाने का या आत्म अभिव्यक्ति का मंच तो नहीं है। ये तो एक साझा इकाई बनाने, एक दूसरे पर निर्भरता को मानने और खासकर जब बच्चे हों या दूसरी जिम्मेदारियां हों, तब एक स्थिर और सुरक्षित माहौल देने के बारे में भी है। क्या वॉट्स का मॉडल इन साझा, स्थिरता देने वाले और अक्सर जरूरी पहलुओं को कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज़ादी की ये तलाश अनजाने में उन बंधनों को ही कमजोर कर दे जो मुश्किल वक्त में या लंबी अवधि की योजनाओं के लिए जरूरी होते हैं? और ये बात शायद उन समाजों में और भी ज्यादा लागू होती है जहां व्यक्ति से ज्यादा परिवार या समुदाय को अहमियत दी जाती है। मुझे लगता है ये वॉट्स की बात को थोड़ा जरूरत से ज्यादा सीधा कर देना है। आजादी का मतलब गैर जिम्मेदारी नहीं है। वॉट्स सहयोग के गठबंधन यानी अलायंस टू कोऑपरेट की भी बात करते हैं। तो सहयोग तो है, मुद्दा यह है कि ये सहयोग मजबूरी से नहीं बल्कि आपसी सहमति और ईमानदारी से आए। और जहां तक अलग अलग कल्चर में इसे अपनाने की बात है, मेरा मानना है कि वॉट्स के विचार गहरे इंसानी तजुर्बों से जुड़े हैं। वो किसी एक संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। भारतीय माहौल में भी जहां शादी के सामाजिक और पारिवारिक पहलू बहुत मजबूत हैं, हम प्यार, खासकर जो रोमांटिक प्यार है, और शादी के इंतजाम के बीच का तनाव साफ देख सकते हैं। स्रोत सामग्री सही इशारा करती है कि वॉट्स के विचारों से सीख लेकर भारतीय शादी को ज्यादा लचीला बनाया जा सकता है। जैसे प्यार को सिर्फ शादी की एक पृष्ठभूमि या वजह मानने के बजाय उसे अपने आप में अहमियत देना, या शादी के वादों को हमेशा प्यार की गारंटी के बजाय ईमानदारी, आजादी और साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश मानना, ये भारतीय संदर्भ में भी रिश्तों को ज्यादा सच्चा और शायद ज्यादा मजबूत बना सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि ये इतनी आसानी से भारतीय संदर्भ में लागू हो सकता है। वॉट्स का जो विश्लेषण है वो काफी हद तक पश्चिमी दुनिया की जो मैं वाली सोच है, जो व्यक्तिवाद है, उससे प्रभावित लगता है।
ये भारतीय शादी की जो कई परतें हैं, जो उसकी हकीकत है, जिसमें परिवार की गहरी भूमिका, समाज में इज्जत, पैसे रुपए के पहलू और समुदाय के रिश्ते, ये सब शामिल हैं। शायद उसे पूरी तरह समझने में ये नजरिया कमजोर पड़ सकता है। शादी को सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच आजादी का गठबंधन मान लेना उन गहरी सामाजिक और पारंपरिक जड़ों को अनदेखा करना है, जो बहुत से लोगों के लिए स्थिरता, सहारे और पहचान का एक जरूरी जरिया है। क्या इस मॉडल को, जैसा वॉट्स बताते हैं, बिना ठीक से सोचे समझे अपनाने से मौजूदा सामाजिक ढांचों को बेवजह नुकसान पहुंचने का खतरा नहीं है? क्या ये उन लोगों के लिए अस्थिरता पैदा नहीं करेगा जो शादी को सिर्फ निजी प्यार का इजहार नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और पारिवारिक फर्ज भी मानते हैं? मेरा तर्क ये है कि वाट्स असलियत के ज्यादा करीब उम्मीदें पेश करते हैं। वो हमें इस थोड़ी कड़वी सच्चाई का सामना करने को कहते हैं कि प्यार को काबू में नहीं किया जा सकता, और शादी से इसकी गारंटी मांगने की कोशिश अक्सर नाकामी और निराशा ही देती है। वो हमें झूठी उम्मीदों से, जैसे स्रोत में बताया गया वो मिथक कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, उससे दूर रहने और ईमानदारी, आज़ादी और आपसी सहयोग पर टिके रिश्ते बनाने के लिए कहते हैं। ये शायद ज्यादा समझदारी भरा और आखिर में ज्यादा टिकने वाला नजरिया हो सकता है, क्योंकि ये इंसानी भावनाओं की असली फितरत पर आधारित है, ना कि समाज के बनाए गए उन आदर्शों पर जो शायद हमेशा पूरे नहीं हो सकते। मैं इसे असलियत के करीब नहीं, बल्कि निराशावादी कहूंगी। ये कहना कि शादी चल सके, इसका कोई तरीका ही नहीं है। जैसा वॉट्स कहते हैं, ये तो उन लाखों करोड़ों लोगों के असल अनुभवों को नकारता है जो अपनी कमिटमेंट को कामयाबी से निभाते हैं और वक्त के साथ अपने रिश्तों को गहरा करते हैं, उन्हें सींचते हैं। क्या वॉट्स का मॉडल कमिटमेंट के उन सकारात्मक, स्थिरता देने वाले और रिश्ते को बढ़ाने वाले पहलुओं को पूरी तरह मानने से चूक जाता है? ऐसा लगता है कि ये प्यार के सिर्फ उस अस्थिर, कुछ पल वाले और अक्सर रोमांटिक समझे जाने वाले पहलू पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देता है और उन गहरे, शांत, टिकने वाले बंधनों को नज़रअंदाज करता है जो वक्त, कोशिश और साथ बिताए तजुर्बों से बनते हैं और जिन्हें शादी का ढांचा अक्सर सहारा देता है, सपोर्ट करता है। तो आज की बातचीत से ये साफ हुआ है कि एलन वॉट्स हमें प्यार के इस बहती हुई, कुछ हद तक बेकाबू फितरत और शादी के अक्सर सख्त लगने वाले ढांचे के बीच के जो उलझे हुए रिश्ते हैं, उन पर दोबारा सोचने के लिए एक उकसाने वाला और ज़रूरी नज़रिया देते हैं। उनका ईमानदारी, आपसी आज़ादी और सहयोग पर आधारित शादी का जो विचार है, वो बेशक पारंपरिक उम्मीदों को चुनौती देता है, लेकिन शायद ये ज़्यादा सच्चे, लचीले और आखिर में ज़्यादा सुकून देने वाले इंसानी रिश्तों की तरफ ले जा सकता है। स्रोत सामग्री हमें इन संभावनाओं पर गंभीरता से सोचने का मौका देती है। वहीं दूसरी तरफ इस चर्चा से ये भी पता चलता है कि वॉट्स के विचारों की अपनी साफ सीमाएं हैं। प्यार की अस्थिरता और अनिश्चितता को मानना जरूरी है, हाँ, लेकिन शादी से मिलने वाली स्थिरता, कमिटमेंट और गहरे सामाजिक पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को कम आंकना न तो शायद व्यवहारिक है और न ही शायद बहुत से लोगों के लिए सही या वांछनीय है। एक ऐसा मॉडल जो प्यार के आने जाने को बहुत आसानी से मान लेता है, वो उन ढांचों को कमज़ोर कर सकता है जिन पर लोग और समाज अक्सर निर्भर करते हैं, खासकर लंबे समय के लिए। स्रोत सामग्री हमें इन आदर्शों और ज़मीनी हकीकत, खासकर अलग-अलग सांस्कृतिक माहौल में के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने पर सोचने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल, दोनों ही नजरिए प्यार और शादी की जो हमेशा बनी रहने वाली उलझन है और उसके जो कई पहलू हैं, उनको उजागर करते हैं। हाँ, और ये साफ है कि इस विषय पर कोई आखिरी या आसान नतीजा निकालना मुमकिन नहीं है, और बेशक स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है, मनन किया जा सकता है।